अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं तारिक मैं नाम। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट केस ऑफ HMPV वायरस डिटेक्टिव इन इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते थे जमान वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं HMPV वायरस भारत में आ चुका है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि चाइना में देखिए HMPV वायरस के केसेस लगातार फैल रहे हैं। इनका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं पा रहा। चाइना के कई हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि चाइना में हॉस्पिटल्स की कमी इनके पास यूजुअली होती नहीं है। इवेंचुअली लग रहा था कि ये जो वायरस है HMPV वायरस, ये चाइना से होकर जापान, इंडिया, आसपास के कई देशों में फैलना स्टार्ट कर देगा। एंड हम देख रहे हैं कि इंडिया में पहला HMPV वायरस का केस डिटेक्ट हो चुका है बेंगलुरु, कर्नाटका में। कर्नाटका में आज से पहले कभी भी HMPV वायरस का केस डिटेक्ट नहीं किया गया था। पहली बार हमने देखा है कि ये वायरस एक 8 महीने के बच्चे में मिला है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा, अच्छा पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे होंगे, बच्चा साथ में होगा तो वायरस फैल गया होगा। नहीं, न्यूज रिपोर्ट्स अभी के लिए ये बता रही है कि इस बच्चे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि शायद भारत में और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं HMPV वायरस के। काफी हद तक ये वायरस फैल चुका है इंडिया में, बट इवेंचुअली इसकी जब टेस्टिंग होगी तब और इसके डिटेल्स सामने आएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मलेशिया में बहुत सारे केसेस HMPV वायरस के देखे जा रहे हैं। जापान, हांगकांग ये हाई अलर्ट पे है और भारत के जो बड़े शहर हैं वो एक एक करके हेल्थ एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया में हो सकता है कि अचानक से बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो हॉस्पिटल्स, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली यह है कि भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट दी थी कि चाइना में जो सिचुएशन है ये अनयूजुअल नहीं है। सर्दियों में जो ये HMPV वायरस है ये देखा जाता है ना। यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी होगी, कोविड-19 के टाइम में पैनिक इसलिए मच गया था क्योंकि कोविड-19 अपने आप में एक नए टाइप का वायरस था। एक उसके नए वेरिएंट्स लगातार फैल रहे थे। इट वॉज वेरी डिफरेंट। जबकि HMPV वायरस की अगर मैं बात करूं तो 2001 में ही इसकी डिस्कवरी हो गई थी। हालांकि इस वायरस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई दवाई अवेलेबल है नहीं एज सच, ना इसकी कोई वैक्सीन है। लोग कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के यूएस इंडिया में ज्यादा डैमेज नहीं होगा इस वायरस की वजह से, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट्स, इंडियंस नीड नॉट वरी अबाउट HMPV वायरस एज ऑफ नाउ। अभी के लिए तो, फॉर द टाइमिंग, अगेन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कोई ये नया वेरिएंट नहीं है HMPV वायरस का। सेम वायरस है जो आज से 2 दशकों पहले डिस्कवर किया गया था। अगर ये वही वायरस है ना, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत में सिंस इस वायरस के केसेस इससे पहले भी आ चुके हैं, तो हमारी एक बड़ी आबादी में ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुकी होगी। यूएस में भी इसके काफी केसेस आ चुके हैं इन द पास्ट। तो ये एक एजम्पशन है, लोग एक आप कह लीजिए इस पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं इस बात को, कि लग रहा है कि सिंस ये वायरस बहुत लंबे समय से फैलता गया है तो काफी हद तक हमारी बॉडीज तैयार होगी, बड़ी आबादी इस वायरस से सेफ है। बट अगेन, अगर ये बात सही है, अगर जेन्युइनली यहाँ पर जो ये सिचुएशन है चाइना में ये अनयूजुअल नहीं है, तो फिर चाइना के हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोग क्यों हैं? वहां पर लोग अचानक से रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब लंग्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में इशू आ रहा है, इस सब की वजह से बहुत सारे चाइनीज लोग ये हॉस्पिटल्स में एडमिट क्यों हो रहे हैं? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए भारत सरकार ने WHO को एक बात कही है, हमको टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहना। क्योंकि अगेन अभी के लिए जो भी ये स्टेटमेंट आ रही है ना, यहाँ पे सब लोग कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो जो जानकारी मिल रही है तो चिंता की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर चाइना कुछ छुपा रहा है तो सिचुएशन बहुत ही जल्द चेंज हो सकती है। और ये बात अनफॉर्चुनेटली हम सबको बोलनी पड़ेगी, अगर चाइना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में भी चाइना ने दुनिया से रियलिटी लंबे समय तक छुपाई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार WHO टाइमली इंफॉर्मेशन दुनिया को देता रहेगा कि एक्चुअली सिचुएशन है कैसी। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी वक्त एक अपडेट ये आ गई है, बेंगलुरु में अब एक नहीं 2 पहले केसेस रिपोर्ट किए गए हैं HMPV वायरस के। तो अगेन देखो, जो सिम्टम्स हैं इस वायरस के, यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड भारत सरकार ने ये अपडेट भी इशू करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे
ICMR ने 2 केसेस किए हैं डिटेक्ट ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMP वायरस की फुल फॉर्म है ये कर्नाटका में डिस्कस किए गए हैं रूटीन सर्वेलेंस के दौरान। कंसर्निंग बात यह है कि दोनों केसेस में जो पेशेंट्स हैं जिनमें ये वायरस मिला है ये बच्चे हैं, एक 3 मंथ की फीमेल इन्फेंट और एक 8 महीने का मेल इन्फेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे और जो एल्डरली सिटीजन्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है उनको ज़्यादातर खतरा होता है HMPV वायरस से, क्योंकि जो आप कह लीजिए निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी बार हो सकते हैं अंडर दिस वायरस। और भारत सरकार ने आप देखोगे कैटेगोरिकली लिखा है, इट इज़ important to note that neither of the affected patients have any history of international travel। दोनों पेशेंट्स में से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री है नहीं। भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ये सिचुएशन को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स रिगार्डिंग द सिचुएशन इन चाइना टू फर्दर इन्फॉर्म ऑनगोइंग मेजर्स। तो चाइना पर देखिए दुनिया की नजर है, चाइना में स्थिति कैसी है, चाइना में क्या कुछ नई डेवलपमेंट आती है, उसी के बेसिस पर WHO दुनिया को इन्फॉर्म करेगा कि एडिशनल आपको कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है या नहीं। और लास्ट लाइन यहां पे आप देख पाओगे, द रीसेंट प्रिपेयर्डनेस ड्रिल। रिसेंटली एक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल कंडक्ट करी गई थी भारत में कि कल को अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी फैलती है जो रेस्पिरेटरी इलनेस से कनेक्टेड है तो उस केस में जल्द से जल्द भारत अपनी बड़ी आबादी को बचाने के लिए तैयार रहेगा। इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। तो भारत सरकार ने यहाँ पर यही कहा है, चिंता की बात नहीं है, जो अपडेट्स हैं WHO की हम फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद मेरी यहाँ पर यही है ऑनेस्टली कि चाइना ट्रांसपेरेंसी के साथ WHO को सभी डेटा प्रोवाइड करता रहे और जो 2019-20 में हुआ था उसका रेपिटेशन देखने को ना मिले। तो अभी देखिए ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट आती रहेंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा करियर 247 पर। फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा मैं एक सवाल। देखिए एक देश है जिसने हाल ही में दुनिया की पहली सर्जरी करके दिखाई है सैटेलाइट के जरिए। जी हाँ, सर्जरी वाया सैटेलाइट। बताइए ये कारनामा किस कंट्री ने करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, USA या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो है वायरस। असल बात अगर देखी जाए तो भाई इस वायरस के जो जितने भी केसेस दिख रहे हैं ना, लेकिन ये भी है कि भाई इंडिया में ये वायरस या पाकिस्तान में भी कुछ केसेस सुनने में आए, कुछ केसेस पाए गए। अभी तक तो कोई नहीं केस नहीं सुना है वायरस की बात हो रही है। इस वायरस के केसेस जो है वो पाए गए पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी पाए गए 8 महीने का। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि भाई वो बच्चे की या उसकी वालदा की हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। फिर कैसे या तो फिर होता है कि चाइना में अभी मौजूदा टाइम पे चल रहा है। हमने एक वीडियो की थी कि उसमें सर ने ये बताया था कि 8 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है और प्लस 55 एंड 60 जवानों के लिए इतना खतरनाक। लेकिन बच्चे दिख कैसे पहुंचा ये बच्चे वायरस है तो कितने इंसान है रोज मुलाकात है उसके अब्बा की। ये अभी एक टेस्ट हुआ है, हो सकता है और भी कई मार्केट में है तो उससे बच्चे में ट्रांसफर हुआ है ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन ये तो नहीं ना कि वो अपने घर से नहीं बच्चा निकला, उसके पेरेंट्स के कोई ना कोई उसके पेरेंट्स जब निकले होंगे कहीं मार्केट में किसी। अच्छा एक और भी चीज है भाई। अच्छा इसके क्या असरात है? सर बता दे के बाद में नमूनिया की शिकायत, इस तरह ये नज़ला जुकाम, नमूनिया, बुखार,
इस सांस लेने में दिक्कत हो लेकिन सर अगले जब पहली वीडियो आई थी उसमें ये बताया था कि 200 के 170 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं चाइना में। हाँ, लेकिन मैंने 170 चाइना में जो इंडियन ब्लॉगर गए हुए हैं अभी मौजूदा टाइम पे भी वो उनके ब्लॉग देखें भाई, और वो यही बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई वायरस वाली बात नहीं, मास्क के बगैर लोग चल रहे हैं। वो अभी मौजूदा टाइम में वीडियो चल रही। हाँ, मैंने भी देखा है, देखी है इंस्टा वीडियो। पर। अच्छा, अगर तारक ये जो वायरस की बात हो रही है, पहले भी आया था वायरस, आप सबको पता है वो चाइना से काम स्टार्ट हुआ था ना, आप भी ये चाइना से स्टार्ट हुआ है। मुझे इस बात की एक मिनट समझ नहीं आ रही, या अगर चाइना ने खुद छोड़ा होता किसी को नाकाम करने के लिए, इकॉनमी रोकने के, एक मिनट नहीं। तो फिर अपने क्यों मरते? पिछली बार भी इस बार भी अगर तो किसी अमेरिका ने छोड़ा है इनके यहाँ चाइना में, तो फिर ये छुपाते क्यों? 2001 से नहीं कह रहे तो थे, ये पुराना वायरस है, कोई नया ये थोड़ी कोई है। नया नहीं है। ये पुराने वायरस है। फिर इसको उजागर आप बयान उजागर की बातें, मैं तो बात सुन के हैरान हूँ यकूब भाई, तारिक भाई की, कि वो जो यूट्यूबर वहाँ पे गए वो वहाँ कह रहे किसी किस्म की कोई मास्क नहीं लगाया, कोई वो मास्क चंद नहीं- लोग इस- हैं अब वो। इस बात के अंदर क्या बात है वो फिर नहीं चाइना समझ झूठ बोल रहा है। तो यार ना सोशल होंगे, चाइना मैं भी छिपाता भी तो थोड़े है, ये बहुत बात हूँ, तो लेकिन ध्यान मुद्दा में ये है। है कि भाई सोशल वो जो मीडिया 170 केस आ गया, फिर वो यूसुफ वो कैसे आ चाइना गया? बड़ा बाद बहुत में। बड़ा पता नहीं किसी और साइड पे होंगे ये किसी। हाँ ये भी चीज है। हाँ जी, ये है अगर चाइना में ये केस मिला है तो साफ है कि दूसरी साइडों में भाई साहब एक डर का माहौल तो बन यार चाइना कौन सा थोड़ा मौत सा हुई है, 170 मौत का कम आंकड़ा कम से कम मास्क तो लगाए ये होंगे कहीं ना। और स्टेट में होंगे, बहुत दूर उनसे होंगे। ये कंट्री में मास्क लगाना तो जरूरी था है ना। लेकिन भाई अगर ये वायरस खतरनाक है ना, तो आजकल देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान है। अगर ये केस मिला, खुदा ना खास्ता ये वायरस इधर फैल गया, तो कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। नुकसान- हालांकि जानी चाइना भी नुकसान काफी है। डेवलप है, क्योंकि इसकी और वो- वैक्सीन कोई नहीं है हाँ, ना। रातों रात वो अस्पताल भी खड़े कर सकता है। पिछली बार उसने किया था ना, आपको याद है? लेकिन पिछली दफा जब कोरोना फैला था ना ज्यादा मिकदार में, तो उस वक्त इंडिया की जो वीडियो निकल कर भाई बहुत डरा देने वाली थी, और यही आवाज आती थी भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उस वक्त हो रही थी। तो आई विश कि भाई ये वायरस जो है ना वो ज्यादा मिकदार पे ना ही फैले तो अच्छा है। Yes. क्योंकि अल्लाह करे भाई ये कहीं कंट्रोल ही हो। ये ऐसा ना हो कि भाई, क्योंकि अभी जो है ना महाकुंभ का मेला भी लगने वाला है, बहुत बड़ी हाँ, तादाद बहुत है। बड़ी और बहुत gathering बड़ी गैदरिंग भी होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ के करीब लोग जो है वो आएंगे। हाँ? तो हाँ, अगर खुदा जी। ना खास्ता इस ऐसे माहौल में वो फैल 40 गया ना, करोड़ आवाम हो। मैं 40-50 सॉरी लाख समझने लगा। ना करोड़। करोड़ है, वो आधा मुल्क बनता है 30 लाख, इससे से भी ज्यादा। हाँ, हमारे तो कंट्री आधा- के लोगों से तो ज्यादा ही डबल है हमसे हाँ, तो तो डबल भाई है। आई विश के इस तरह का माहौल उधर ना हो जाए कि वो अगर इतने लोग जो है वो अगर मुतासर हो गए वायरस से, तो उनको कंट्रोल करना ना मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।